काफ़ी टाइम से यूपी पुलिस की जो भर्ती आनी है उसका इंतज़ार हो रहा था। हालांकि इन्होंने जनवरी से मार्च के बीच में सन 2022 में 3 तरीके के फॉर्म निकाले थे। काफ़ी बच्चों ने भरे थे और काफ़ी बच्चों को नहीं उनका पता चल पाया था। किसी में ITI थी, किसी में 12वीं से थे, किसी में कुछ था। तो उनको साइड में करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोडेड है और 27 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आपके सामने हम इस नोटिस को बारी बारी से सारे के सारे पॉइंट पे जो है बात करेंगे। और काफ़ी बच्चे ये सवाल करने वाले हैं हमें, व्हाट्सएप पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे और भेजनी शुरू कर भी दी है। ये पूछेंगे कि हमारी डेट से फॉर्म भर जाएगा या नहीं। तो इस चीज को हम इसी वीडियो में कवर कर देंगे कि आपको खुद से कैसे चेक करना है, जिससे आप खुद की भी चेक कर पाओगे और कोई बच्चा अगर आपके पास है तो आप उसकी भी चेक कर पाओगे। तो सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर हम कर देंगे। डाउट रहेगा सबसे ज्यादा एज का और डॉक्यूमेंट का, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ज़्यादा लंबी नहीं वीडियो को कर देंगे, तो जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात कर लेंगे। और अगर आपका कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है तो हमें 8 बजे लाइव सेशन हम रोज करते हैं, उस पर आप 8 बजे आके वहाँ पे पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई सवाल आपके दिमाग में रहेगा। तो भाई इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो इस तरीके से रहेगी, ठीक है। इस तरीके से वैकेंसी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी यहाँ पे है, सारा कुछ सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा तो जो फॉर्म है वो 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, 16 जनवरी तक भरे जाएंगे। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 18 तारीख। शायद 16 तारीख के बाद जो है 2 दिन के लिए पोर्टल खुलेगा जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। तो 18 तारीख तक हो जाएगा, क्लियर ही आ जाएगा। जब फॉर्म वगैरह चल जाएंगे वहां पर हमें थोड़ा क्लियर इसके बारे में देखने को मिलेगा। 400 रुपये फीस है हर बार की तरह, हर कैटेगरी के लिए, किसी की कमियां ज्यादा नहीं है, ठीक है। जैसे जो यूपी पुलिस है हर बार रखता है। तो ये तो हो गई आपकी वैकेंसी की बात, फीस की बात और तारीख की बात, तो ये तो हो गई यहाँ तक की, ठीक है। इसके बाद आपकी जो है 12वीं होनी चाहिए। और बहुत से बच्चों का सवाल है कि 12वीं आर्ट से है, हमारे साइंस से है, PCB कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, सिर्फ 12वीं पास चाहिए आप, ठीक है। कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय मतलब तत्समय आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कोई 12वीं कर रहा हो और वो फॉर्म को भरवा ले। तो आपके पास जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि हम तो इंटरनेट की मार्कशीट ले आएंगे और हम तो इंटरनेट की 10वीं की ले आएंगे। ऐसे मत करना, क्योंकि फॉर्म का फॉर्मेट जब 27 तारीख से खुलेंगे, अभी तो नहीं जानकारी है कैसा होगा, लेकिन अगर पिछली बार की बात करें तो उसमें सीरियल नंबर मांग सकते हैं, आपने कब वो पास करी, महीना और तारीख और सन, तीनों चीज मांगते हैं। तो वो आपकी डुप्लीकेट मार्कशीट में नहीं होता, इंटरनेट वाली पे सीरियल नंबर भी नहीं होता उस पर, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। अपनी ओरिजिनल मार्कशीट का अरेंजमेंट कर लेना, कॉलेज से स्कूल से अगर नहीं लाए हो तो लेके आना उसको। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए, अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। जो हमने बताया वो यहाँ पे लिख दिया कि आपने पेपर दे दिए या आप पेपर दोगे, 12वीं में हो, वो पात्र नहीं होंगे, आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। आपको डॉक्यूमेंट दिखाने, जब डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आप ये नहीं बोलने कि मेरे तो डॉक्यूमेंट वहां पे है या फिर नहीं आए हैं, मैंने तो ऐसे भर दिया था, आपको दिखाने पड़ेंगे। और अगर आपकी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं तो बोर्ड जो है आपकी अभ्यर्थीता निरस्त कर सकता है। बोर्ड का अंतिम निर्णय होगा। आप ये नहीं बोलने के मैं दिखा दूंगा 10 दिन बाद, तो मुझे टाइम दो, टाइम नहीं देने के आपको, वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन उनकी मर्जी है नहीं करने के वो तो, ठीक है। अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसमें DOEAC डुएक जो है नाइलिट सोसाइटी कंप्यूटर में स्नातक प्रमाण पत्र दिया हो, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की गई हो, या राष्ट्रीय क्रेडिट कोड या B प्रमाण पत्र दिया गया हो। अब अधिमानी अर्हताएं मतलब क्या होती है, मान के चलो मेरी भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, एक भाई हो रहा है उसकी भी डेट ऑफ बर्थ थोड़ी ऊपर नीचे है, तो उसमें डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मान के चलो उसकी भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज है कि मेरे पास B प्रमाण पत्र है NCC का, तो मुझे लिया जाएगा, ना कि उसको। सारी चीजें सेम हो गई हम दोनों की और हम 2 कैंडिडेट में थे, एक को छांटना है। तो इसमें से देखा जाएगा कि भाई अधिमानी अर्हता किसको दिया है, प्रेफरेंस पहली किसको दी जाए। भाई एक बोला भाई मैंने तो डुएक से SSC किया है, नहीं भाई SSC नहीं मांग रहे, O लेवल मांग रहे हैं। O लेवल है, एक जना बोल देता है मेरे पास है, दोनों पे ही नहीं है, फिर अगला स्टेप देखेंगे, फिर तीसरा स्टेप देखेंगे। अगर किसी के पास B है या फिर C है तो फिर उसको ले लिया जाएगा। इस तरीके से अधिमानी अर्हता का मतलब ये है। आयु के लिए देख लो भाई, पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1
जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसको हम यहीं पे आपको क्लियर करके बता देते हैं कि आप अगर 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 के बीच का, देखो यहां पे इसको क्लियर करके बता रहे हैं, अगर आपकी 1 जुलाई 2001 है तो आप नहीं भर पाओगे। उसके पहले की अगर आपकी है, मतलब आप ऐसे लिखो 2 जुलाई 2001 ऊपर है, 1 जुलाई 2005 इस वाली लाइन में है, तो ये 2 लाइन हो गई, इसको इसके ऊपर यहां पे रख दो, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ जितनी भी आएंगी, जैसे कि 1 जुलाई, उसके बाद रहेगी आपकी मार्च, उसके बाद फरवरी, उसके बाद जनवरी, फिर चल जाएगा 2000 का कोई भी बच्चा है नहीं भर पाएगा फॉर्म। 2000 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में ईयर है 2000, तो नहीं भर पाओगे, कुछ भी कर लेना, नहीं भर पाओगे आप फॉर्म। 1999 नहीं भर पाओगे, ठीक है। आगे अगर कैटेगरी वाइज देखोगे तो इसमें रिलैक्सेशन होगा, तो वो अभी बता देंगे आपको कि कितने साल की छूट है, उसको उसी हिसाब से काउंट कर लेना। फिर यहां पे 2001 है, उसको ऊपर की तरफ बढ़ा लेना, लेकिन 5 नहीं बढ़ने का, ठीक है। 5 नहीं बढ़ने का, 18 तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, अगर उम्र ज्यादा हो गई तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बाकी हम आपको चेक करना बता देंगे और अच्छे तरीके से। तो 2 जुलाई 2001 अगर आपकी है भर जाएगा, 3 जुलाई 2001 है भर जाएगा, 4, 5, 6 इसके आगे चलते जाओ, जितनी भी लास्ट डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2001 तक भर जाएगा। फिर आए 2002, पूरा 2002 अगर किसी का है तो देखने की जरूरत ही नहीं है उम्र क्या है, 2002 वाला भरेगा, 3, 4, 5 में देखने की जरूरत है। 5 में 1 जुलाई तक भर जाएगा, मतलब 5 में जनवरी में कोई सी भी डेट हो भर जाएगा, फरवरी में कोई सी भी डेट हो भर जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक भर जाएगा। और 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 जुलाई 2005 में संभावना है, भर भी सकता है, नहीं भी, वो चेक कर लेना। वैसे यहां पे अगर हम देखें तो 2 जुलाई से पूर्व तथा 1 जुलाई के बाद 1 जुलाई से भर जाएगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा आता है कि दोनों तिथि को नहीं मिला रहे हैं वो, लेकिन यहां पे हो जाएगा, क्योंकि 2 जुलाई को भी तो मान रहे हैं नहीं, 1 जुलाई को नहीं भर पाएगा, 2 जुलाई 2001 को भर जाएगा, 1 जुलाई 2005 को भर जाएगा और 2 जुलाई 2005 को नहीं आप भर पाओगे। इसके बाद महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु पर, मतलब अगर जहां पे कैटेगरी वाइज अगर देखें, मेल अभ्यर्थी अगर है तो उनकी 18 से 22 और महिला की 18 से 25 साल उम्र है, वो भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगी। 1 जुलाई 2023 को कैलकुलेट कर रहा है। कोई बच्चे आके हमें ये बोलते हैं कैफे पे कि भैया आज मेरी उम्र नहीं हो रही, मेरी 4 दिन बाद हो जाएगी। ऐसा नहीं होता भाई। देखो इन्होंने बोल दिया कि भाई हम आपकी उम्र 1 जुलाई 2023 को काउंट करेंगे, तो भाई 1 जुलाई 2023 फिक्स है। आप चाहें तो आज भरो, कल भरो, 10 साल बाद भरो, 1 जुलाई 2023 को अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से उम्र गिनेंगे तो सेम आएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ मान के चलो है 2/1/2002, तो अगर आप 10 दिन बाद नापोगे तो वह 2 की जगह 12 थोड़ा ना हो जाएगी। डेट ऑफ बर्थ जैसे आपकी सेम रहेगी वैसे ही यहाँ पे ये तारीख भी सेम रहेगी। तो जब ये तारीख सेम है और डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जो आप निकालोगे ना दिन वो सेम रहेंगे। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि हम 10 दिन बाद भरवा लेंगे, हम लास्ट डेट पे भरवा लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पहले ही पता होता है कि भाई कितने तक भर जाएगा ये, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए अधिकतम आयु में सीमा में छूट एतद प्रदत्त शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान्य होगी। मतलब आगे इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। ये जो चीज हमने पढ़ के बताई है हम यूट्यूब को बोलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो काफी बार जो है स्ट्राइक उस पर आई है, सिर्फ ये चीज ये नाम लेने के लिए। हम बस पढ़ के बता रहे हैं कि ये क्या चीज है, ये सारा कुछ नोटिस में है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं डिस्क्रिमिनेशन का, हम बस पढ़ के बता रहे हैं कि क्या ये चीजें हैं। चरित्र की बात करें तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की मांग हो सकती है, पढ़ के देखते हैं इसको। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा के सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, ठीक है। और मांग सकते हैं बाद में चरित्र प्रमाण पत्र, ज्यादा दिन का काम नहीं है, सप्ताह भर में बन के आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई का, लेकिन अभी इसमें कुछ लिखा नहीं है। तो अभी ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो कुछ की चीज की जरूरत नहीं पड़ने की। हाँ, इस चीज को अभी क्लियर कर दे, क्योंकि बाद में शायद हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारे तो रियल भागी जाती है। आपको शायद यूट्यूब पे कम करके देखना पड़ेगी वीडियो, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ऐसा है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा भी बता देते हैं, बाद में टाइम मिले नहीं मिले। 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो होना चाहिए। फोटो इसमें शायद आगे लिखा आएगा कि फोटो कैसा चाहिए, हम बता देंगे आपको, लेकिन फिर भी पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट कलर का करवा लेना और फोटो पे चेहरा 80% करवा लेना, मतलब बड़ा चेहरा हो जाएगा थोड़ा, 80% फोटो पे चेहरा कवर हो। बाकी आगे पढ़ेंगे कैसा इसमें लिख रखा, लेकिन जो हमने फोटो आपको बताया ये यूनिवर्सल फोटो है। यूनिवर्सल मतलब आप कोई से भी फॉर्म पे इसे लगा दो, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने का, ठीक है।
तो इसमें आगे देखते हैं आगे किस तरीके का फोटो मांग रखा है। और साइन हो गई, साइन धुंधले ना हो, बस वही बात है, चाहे तो आप ब्लैक से करो चाहे ब्लू से करो, क्लियर हो। और बाकी नोटिफिकेशन में आगे पढ़ लेंगे। तो डॉक्यूमेंट बता दिए, इसमें आपका और एक्स्ट्रा लगेंगे तो जाति प्रमाण पत्र और हाँ जाति और निवास, दो चीज लगते थे आज से। पिछली बार जब हमने फॉर्म भरे तो जाति और निवास लगते हैं, और जनरल के लिए जाति वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। जो इंपॉर्टेंट है बस वो क्लियर करेंगे। किसी अभ्यर्थी की सेवा में किसी पद पर नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से, इसमें स्वास्थ्य की बात करी गई है। और इसमें भी छोड़ो इस चीज़ को, लिखित परीक्षा इसमें बता रखी है कि कितने प्रश्न किस तरीके के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 0.5 की, मतलब 1/2 की, उसको आप देख लेना खुद से, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और सारी चीज़ें आप खुद से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट कर देना, इसका समाधान हम देख लेंगे। ठीक है, और सही प्रश्नों की संख्या वगैरह ये भी आप देख लेना। अगर हम एक एक चीज़ को पढ़ के बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिजिकल स्टैंडर्ड्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये देख लेना, इसको आराम से पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और एक ये अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए मतलब एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। सीना वगैरह की देख लेना आप। ठीक है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई की 152 है, और एसटी वालों की लड़कियों के लिए 147 है, और बाकी के लिए जो है 152 है। और वजन बता रखा सिर्फ महिला के लिए ये है, बाकी मेल के लिए नहीं है। और बाकी ऊपर देख लेना, और 40 किलोग्राम है। और ये जो हम पढ़ के बता रहे हैं ना आपको, इसकी एक पीडीएफ की लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल लेंगे, जिससे आप वहां से पढ़ पाओगे। ठीक है, और इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4 पॉइंट मतलब 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में, मतलब 5 किलोमीटर इसको मान लो, 200 मीटर का अंतर है बस। 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में, ये महिलाओं के लिए है, और ये आवश्यक होगी करनी। ठीक है ना, तो ये चीज़ हो गई। चयन की अंतिम योग्यता सूची, इसको आप देख लेना। ठीक है, ये चीज़ बाद की बात है, बाकी आपको पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ लेना। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो हम देख रहे हैं फिलहाल। और ये सब चीज़ें हो गई आपकी, ये सब चीज़ें भी हो गई। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। हाँ, ये चीज़ है वर्टिकल आरक्षण के बारे में, इसको भी आप देख लेना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आप एससी से हो, अनुसूचित जाति, तो 5 साल की छूट है। मतलब अभी कितनी बताई वहाँ पे, 22 थी ना शायद आपकी, तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल की छूट। और अगर लड़कियों की बात करें तो उसमें 5 साल बढ़ा देना, जितनी भी है उतनी छूट हो जाएगी। अगर अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करें तो 5 साल, और अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 साल की शायद होती थी हर बार, इसमें भी 5 साल की छूट दी है। मतलब 5 साल की छूट तीनों को ही, ओबीसी को भी, एससी को भी, एसटी को भी इन्होंने दी है। जनरल वहीं के वहीं पे है। और ईडब्ल्यूएस में भी इन्होंने जो है जो आयु में छूट का प्रावधान है वो नहीं इसमें किया है, तो आपकी उतनी ही होगी जो जनरल की होती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई, और बाकी इसको हम स्किप करते हैं। और 5 साल की छूट है, एक बार उसको ऊपर जाके और कैलकुलेट करके आपको बता देंगे। ये चीज़ें साइड में करते हैं। अब बच्चे हमें पूछेंगे कि हमारा जो, हाँ ये रहा, देखो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। इसमें बता रखा है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन तिथि के अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म को भरने की उस तक बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप अप्लाई कर दो और वहां पे कैसे भी करके उसे आवेदन संख्या डाल दो, उसमें एनए कर दो, प्रमाण पत्र क्रमांक में और डेट लिख दो 4 दिन बाद की। वो जब लास्ट डेट है उसके पहले पहले का बना होना चाहिए। चाहे तो लास्ट डेट तक बन के आ जाए, लेकिन उसको सही डिटेल डाल के आपको कंप्लीट करना है। 1 अप्रैल 2023 के पहले का ना हो, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आपका 31 मार्च 2023 का है तो मान्य नहीं है। अगर आपका फरवरी 2023 का है तो मान्य नहीं है। अगर आपका जनवरी 23 का है तो मान्य नहीं है। 2022 का है तो किसी भी साल का हो, किसी भी डेट का हो, किसी भी महीने का मान्य नहीं है। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये भी, इसके लिए भी काफ़ी बच्चे हमें कॉल करेंगे, तो ये हमने इसमें भी क्लियर कर दिया है। बाकी इसमें क्या चीज़ रही है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये सब कैफे वालों के लिए कि किस तरीके से भरना है, किस तरीके से पेमेंट होगा। और हमारा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम इसमें देखेंगे, जब फॉर्म को भरते हैं तब देखते हैं कि फ़ोटो किस तरीके से करना है। और हाँ, अभ्यर्थियों का अब इसका अपेक्षा की जाती है कि आवेदन पत्र के संलग्न किए गए वाले शैक्षिक या फिर आरक्षण संबंधी, आयु में छूट संबंधी अन्य सभी प्रमाण पत्र जो कि डिजी लॉकर पर उपलब्ध हो, उन्हें डिजी लॉकर के माध्यम से ही अपलोड करें। जो प्रमाण पत्र डिजी लॉकर पर उपलब्ध नहीं हो, उन्हें प्रति स्कैन करके अपलोड करें। ठीक है, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा धीरे बोलेंगे। चलो, आवेदन पत्र में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर अलग अलग अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी की रंगीन फोटो आवेदन में उल्लेखित निर्धारित आकार, वो आगे लिख रखा होगा इसमें, वो पढ़ेंगे। न्यूनतम 20 KB से अधिकतम 50 KB, व हस्ताक्षर न्यूनतम 5 KB से अधिकतम 20 KB के में स्कैन करें। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सबको पता है।
यह भी ध्यान रखें कि रंगीन फोटो नवीनतम होनी चाहिए, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर की हो। ठीक है, 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। 70%, हमने 80% बताया, 80 रख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 70-80 का हो जाएगा, इतना ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। और क्या फोटो का मानक होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, ये रही हाईलाइट्स उसके। 6 महीने के भीतर लिया गया है फोटो, ठीक है, ये मान ली। सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। हल्के ग्रे रंग की मतलब पुलिस की वर्दी, ठीक है, समझ रहे हो, हल्की हो बिल्कुल। लेकिन व्हाइट करा लोगे तो उसका कुछ भी नहीं है, मतलब कलर ही मत लो ना पीछे। हमने बताया आपको व्हाइट कलर का सबसे पहले नंबर पे प्रेफरेंस देती है हर कोई, जितना भी आयोग है। और देखो, अगर नेवी के आप कराओगे, ऐसे होता था, नेवी के कराओगे तो नीले रंग, नीला पानी होता है, नीले रंग का बैकग्राउंड मांगते थे। और पुलिस के भराओगे ग्रे रंग, ग्रे की उनकी जो वर्दी वगैरह होती है उसका हल्का रंग जो होता है बिल्कुल, वो तो उससे मैचिंग वगैरह ये करते हैं। ठीक है, इनकी पहचान कुल मिला के। तो अब लेकिन अभी सफेद जब से चल गया तब से वो सब चीजें जो है सेकंड नंबर पे कर दी, पहले नंबर पे प्रेफरेंस है सफेद। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो, मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हो, दोनों कंधे हो, कान दिख रहे हो आपके दोनों, ऐसा नहीं सेल्फी मार रहे हो, नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी भाई सबसे ज्यादा जो आवेदन निरस्त होते हैं वो फोटो की वजह से होते हैं, और हम इसलिए काफी बच्चों को बोलते हैं कि फोटो नया खिंचवाओ। अगर कोई नहीं दिख रहा, कोई बच्चे ऐसे आते हैं अपना फोटो देते हैं जो बचपन से चलता आ रहा है, बचपन से मतलब 2-3 साल पुराना, लगता ही नहीं है देखने में कि भाई तेरा भाई भी नहीं लगता, मतलब दूर दूर तक। तो हम उनको बोलते हैं नया फोटो खिंचवाओ। यही चीज बोलते हैं हम हर किसी को कि 80% फोटो पे चेहरा हो और पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट हो, और बाकी तो फोटोग्राफर देख ही लेगा कि सीधा है या नहीं, दोनों कान दिख रहे हैं, वो तो खैर उनकी बात है। ठीक है, और कैमरे से नीचे सीधी नजर हो, चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें की जो पुतली है ना नीचे अंदर, अगर आप चश्मा भी पहनते हो व्हाइट कलर ट्रांसपेरेंट वाला, तो आंखों की पुतली जो है रेटिना, ये साफ दिखनी चाहिए, रेटिना शायद उसको बोलते हैं। और टोपी वगैरह में फोटो नहीं होना चाहिए, आपका दिखना चाहिए, ठीक है, सब कुछ। और ये फोटो का वो चीज़ हो गई। बाकी हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है, आवेदन पत्र निरस्त करा जा सकता है आपका। ठीक है, साइन वगैरह के बारे में इसमें अभी यहाँ पे नहीं लिखा रखा, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में इसमें आगे बता दिया। और ये सब चीज़ें हो गई आपकी, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये चीज़ हो गई। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये आपका सिलेबस है, इसको आप देख लेना थोड़ा। इसकी जो पीडीएफ की लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको वहाँ से देख लेना। और ये फॉर्मेट है, हालांकि इन फॉर्मेट को देख के कोई ऐसे नहीं बनवाता, हमें नहीं लगता कोई बनवाता होगा, बाकी तहसील में जाते हैं वो अपने हिसाब से बना देते हैं, और मान्य भी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी बाहर जगह रह रहे हो, मान के चलो आप रह रहे हो तमिलनाडु में वहाँ का ये सब चीज़ें नहीं है, तो ये चीज़ एक प्रिंट आउट निकलवा के शायद वहाँ से आप मोहर वोहर लगा के काम 35 कर सकते हो, शायद इसलिए ये होता है, ऐसा हमें लगता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, फॉर्मेट वगैरह नीचे दिए हुए हैं। और EWS वगैरह वाकई वाले का भी इसमें फॉर्मेट शायद होगा, क्योंकि EWS का भी कोई एक कंप्लीट प्रारूप नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो ये भाई वीडियो थी, इसमें सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बता देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ इस तरीके से है कि हम यहाँ पे जाते हैं और हमने लिखा ऑनलाइन फॉर्म इन्फो लिख दिया यहाँ पे, और इसको कर लिया सर्च। आपको ऐसे लिखना है ऑनलाइन फॉर्म इन्फो, इसको सर्च कर लेना है। इसी पे फिर नीचे की तरफ जाना है आपको, इसी पे आपको जाना है नीचे की तरफ। एक काम करते हैं, बिल्कुल नीचे चलते हैं, और हम चले गए बिल्कुल नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ जाके यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ वन टच सॉल्यूशन लिख रहा है। वन टच सॉल्यूशन में एज कैलकुलेटर नाम का एक लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। एज कैलकुलेटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। आपने लिखा मेरी डेट ऑफ बर्थ है सन 2002, तो मेरा ईयर है। और यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, इनकी है मान के चलो 16 तारीख, और दिसंबर की जगह इनकी है नवंबर। और कैलकुलेट कब से मांग रहा है वो, जुलाई 2023 तक, 1 जुलाई 2023। तो यहाँ पे हमने किया, जो भी तारीख को वो आयु की गणना कर रहे हैं, हमने अभी नोटिस में आपको बताया, उससे आप चेक करना। कैलकुलेट आप करोगे, यहाँ पे बता दिया भाई 20 साल 7 महीने 15 दिन है, मतलब आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी लिख के चेक कर सकते हो। अगर आपकी जो उम्र है 5 साल का रिलैक्सेशन है, आपको बता ही दिया हमने कैसे कैसे किस तरीके से है, तो आप इस लिंक पे जाके चेक कर सकते हो। फिर से एक बार बता दें कि आपको जाना है onlineforminfo.com पे, सबसे नीचे की तरफ वन टच सॉल्यूशन है, और एज कैलकुलेटर के आगे क्लिक आपको करना है, तो आपका कैलकुलेटर खुलेगा जिसमें आप एज कैलकुलेट कर पाओगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दो, और नीचे वो एज लिखो जो यूपी पुलिस ने मांगी है। एक बार और आपको बता दें उस चीज़ को, डाउनलोड्स पे जाके, और विज्ञप्ति जो है यहाँ पे वो रही कांस्टेबल विज्ञप्ति,
इसमें आपको एक बार और थोड़ा सा बता दें हम, तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसी के बारे में सवाल करते हैं। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती ये चीज़ कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा उनको और ईजी तरीके से बता दें। देखो यहाँ पे है भाई, अभी हमें पता भी चल गया कि SC हो, ST हो, चाहे तो OBC हो, सबको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, चाहे तो आप महिला हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा 25 साल के बाद। मतलब अगर एक लड़की है तो वो अगर जनरल है तो नहीं रिलैक्सेशन मिलने का, अगर SC ST OBC है तो 30 साल तक वो फॉर्म भर सकती है। और ऐसे ही ये है आपके पुरुष अभ्यर्थी, अगर जनरल है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं, EWS है कोई रिलैक्सेशन नहीं। लेकिन अगर आप SC ST OBC हो तो आपको 22 साल की जगह 27 साल, ठीक है, 22 पर 27 साल तक आप फॉर्म भर पाओगे। और 27 साल में आप उम्र को इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे कि 1 जुलाई 2023 तो सेम रहेगी, आप अपनी उम्र लिखोगे बस वहां पे, फिर कैलकुलेट कर लेना। आप आज चेक करोगे तब भी उतनी रहेगी, आप 10 दिन बाद चेक करोगे, क्योंकि आप ये भी चीज फिक्स कर लोगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी फिक्स कर लोगे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, मैसेज करना, कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके आपके सवालों को रिप्लाई करने की। धन्यवाद।